नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे इरेडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। क्या बड़ी तेजी की संभावना या गिरावट और भी जारी रह सकती है? साल 2025 में अब तक सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव 2025 तक 27% से अधिक गिर चुका है। अब यह सवाल पैदा होता है कि इस समय इरेडा के शेयरों में निवेश करना सही रहेगा या नहीं। इरेडा साल 1987 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इरेडा भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले उद्यम के रूप में कार्य करती है। कंपनी को एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो कि गैर वित्तीय कंपनी एनबीएफसी कंपनी के रूप में पंजीकृत है। इरेडा को नवरत्न का दर्जा मिला हुआ है। कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में लोन प्रोवाइडिंग का कार्य करती है। इरेडा कंपनी का 75% स्वामित्व भारत सरकार के पास है। कंपनी प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, ट्रांसमिशन, बायोमास, including baggage and industrial cogeneration, waste to energy, ethanol, hybrid, RE, EEC and green mobility। इरेडा का कारोबार 23 स्टेट एंड 4 यूनियन टेरिटरीज में फैला हुआ है। अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो आंध्र प्रदेश से 15%, राजस्थान से 14%, कर्नाटक से 13%, तमिलनाडु से 9%, गुजरात से 8%, तेलंगाना से 8%, महाराष्ट्र से 7% और अदर स्टेट्स की बात करें तो 26%। सेक्टर डिस्बर्समेंट की बात करें तो सोलर थर्मल से 26%, विंड एनर्जी से 16%, लोन फैसिलिटी टू स्टेट एंड अदर से 21%, मैन्युफैक्चरिंग से 6%, इथेनॉल से 7% और अदर से 3%। कंपनी का 2025 में एक एमओयू हुआ था एसजेवीएन और जीएमआर इंफ्रा के साथ 900 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। कहां पर? नेपाल में। शेयर प्राइस की बात करें तो इल्डा का शेयर प्राइस 146 रुपये 96 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैट्रिक्स की बात की जाए तो 26.59 का पीई रेशो है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 41,579.43 करोड़ का मार्केट कैप। पीबी रेशो की बात की जाए तो 4.11 और फेस वैल्यू देखी जाए तो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है। ईपीएस की बात करें तो 5 रुपये 56 पैसे का ईपीएस निकल के आता है। 52 वीक लो हाई की बात करें तो 239 रुपये 90 पैसे का हाई है। वहीं पर 137 रुपये 1 पैसे का लो है। शेयर रिटर्न के बारे में बात करें तो इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, पर अगर आपने लिस्टिंग के समय लिया होता तो नवंबर 2023 से अभी तक आपको 143% का रिटर्न मिल चुका होता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तो रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है 36.6% की। टोटल एक्सपेंसेस में भी वृद्धि हुई है 41.83% की। ग्रोथ की अगर बात करें तो 35.67% की वृद्धि हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 92.60% की वृद्धि हुई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 25.18%, क्योंकि पिछले साल से इस साल में 0.4% कम रहा है। ईपीएस बेसिक की बात करें तो 6 रुपये 32 पैसे का है। बात कर लेते हैं बैलेंस शीट के बारे में। टोटल एसेट की बात करें तो 27.37% की वृद्धि हुई है। टोटल लाइबिलिटीज की बात करें तो 28.55% की वृद्धि हुई है। टोटल इक्विटी ग्रोथ की बात करें तो 19.94% की वृद्धि हुई है। करंट रेशियो 1.16 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 6.31%। कंपाउंडिंग सेल्स की बात करें तो 20 से 35% तक है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 20%, 51%, 39% और 16%। स्टॉक सीएजीआर की बात करें तो पिछले साल में -33% का रिटर्न दिया है। पुराना डाटा अपने को नहीं मिलेगा कि कंपनी आईपीओ नवंबर 2023 में लाई थी, उसके बाद का डाटा है। रिटर्न टू इक्विटी की बात करें तो 15 से 18% के बीच में रही है। तो आप अगर कंपेयर कर सकते हैं कौन सा शेयर महंगा है, कौन सा सस्ता है। इन पर पेयर ग्रुप की लिस्ट है। इरडा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आरईसी, पीटीसी फाइनेंशियल। आगे बढ़ते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो प्रमोटर के पास जून 2025 में 71.76%। एफआईआई की बात करें तो 2.03%। डीआईआई की बात करें तो 2.87%। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.54%। अदर्स की बात करें तो 23.33%। दोस्तों, सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रख रखे हैं। प्रमोटर ने अपना स्टेक कम किया है इसमें। म्यूचुअल फंड 0.54% में जो है मुख्य तौर से एचडीएफसी मल्टी कैप, निप्पॉन इंडिया, मोतीलाल ओसवाल और भी म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, मगर इनकी स्टेक सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, अगर ओवरऑल बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। शेयर में नीचे की ओर 140 के आसपास सपोर्ट जोन बना हुआ है।
कंपनी की P&L बैलेंस शीट अच्छी है। कंपनी NBFC के रूप में कार्य करती है तो थोड़ा रिस्क तो बना ही रहता है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 51% की CAGR दी है। माइनस पॉइंट की बात करें तो कंपनी शेयर अपनी बुक वैल्यू से 3 गुना अधिक पर कारोबार कर रहा है। कंपनी का प्रॉफिट सालों साल बढ़ रहा है मगर डिविडेंड वगैरह नहीं दे रही है। प्रमोटर होल्डिंग पिछले क्वार्टर में 3.24% कमी हुई है। दोस्तों, थोड़ी सी रिसर्च आप सभी अपने स्तर पर करें, किसी के बताए रास्ते पर आंख बंद करके न चलें। मैं सेबी द्वारा पंजीकृत नहीं हूँ। निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। आप किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।